हेलो दोस्तों। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी ट्रेडिंग लेते हैं और हम मार्केट को समझते नहीं है। मार्केट जो है दोस्तों हमेशा मूवमेंट करता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कभी मार्केट का भाव ज़्यादा होता है कभी मार्केट का भाव नीचे जाता है। आप तो उस पोजीशन में हमें ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा। इसको जानने के लिए हमें कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लिया तो आप मान के चलिए कि हमने लगभग 50% मार्केट को क्रैक कर लिया, और 50% मार्केट जहां हमने क्रैक कर लिया वहां हमारा लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मार्केट के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे कैश में ट्रेडिंग करें, ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, फ्यूचर में ट्रेडिंग करें, या फिर आप इसमें एमसीएक्स में करें, या आप फॉरेक्स करेंसी वगैरह में करें, या फॉरेक्स में अगर क्रूड ऑयल वगैरह में किसी में भी आप करेंगे। अगर ले बिटकॉइन में करना हो या किसी में भी करना हो तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पैटर्न आपको ट्रेडिंग के हर फील्ड में काम आता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कुछ बेसिक। इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह के कैंडल होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बियरिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल क्या होता है, देखो जैसे दो देख सकते हैं दोस्तों, ये बुल है। तो बुल का नेचर क्या होता है, बुल हमेशा स्विंग से मार्केट किसी चीज को ऊपर उछालता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जो कैंडल ग्रीन कलर की होती है वो मार्केट का रेट को ऊपर ले जाती है। तो जो प्राइस को ऊपर ले जाता है उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि बुल का काम होता है किसी चीज को ऊपर उछालना। और इसी तरह से रेड कलर की जो कैंडल होती है वो मार्केट को नीचे लेके आती है। नीचे लाने का मतलब बेयर का काम होता है दोनों पंजों से पकड़े किसी चीज को नीचे की तरफ खींचना। तो इसी तरह से जब भाव नीचे गिरता है तो बेयर कार्टेज कहते हैं। तो इस तरह से मार्केट में दो कार्टेज चलते हैं, एक बेयर कार्टेज, दूसरे होते हैं बुल कार्टेज। जब बायर हावी होते हैं तो बुल कैंडल देखने को मिलता है, और जब सेलर हावी होते हैं तो आपको बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है। तो चलिए इसके कुछ बेसिक पैटर्न है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं बेसिकली दो तरह के कैंडल होते हैं। ये आपका हो गया बुलिश कैंडल और ये आपका हो गया बियरिश कैंडल। तो चलिए मैं इसलिए बताता हूँ इसमें होता क्या है। इस कैंडल में अगर बुलिश कैंडल है दोस्तों, तो बुलिश कैंडल इसमें देखिए मेनली क्या होता है। पहले तो होता है ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो। मतलब ये होता है मार्केट ओपन की सिर्फ रेंज पे हुआ, क्लोज किस रेंज पे हुआ, लो कितना गया और हाई कितना गया, ये दर्शाता है अपना ये कैंडल। और इसी से हम मार्केट के प्राइस का अंदाजा लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मार्केट ये अगर बुलिश कैंडल की बात करें तो मार्केट ओपन नीचे होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 100 रुपए पे, ठीक है। ओपन होने के बाद तो मार्केट थोड़ा नीचे गया और 90 रुपए पे आकर के रुक गया, और फिर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ से बायर हावी हुए, मार्केट को लेकर ऊपर गए मार्केट यहाँ पे लगभग 120 या 25 रुपए तक गया। मान लीजिए 120 रुपए गया। फिर यहाँ पे सेलर थोड़े हावी हो गए, सेलर ने मार्केट को फिर नीचे लेकर आए। सेलर जब मार्केट को नीचे लेकर आए इस लेवल पे लाए और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। मार्केट का जो कैंडल होता है दोस्तों, ये हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपन जितने की, मान लीजिए यहाँ पे आया और ये 110 रुपए पे आके बंद हो गया या क्लोज हो गया। ये कैंडल दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे मार्केट में 1 मिनट की, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 1 घंटे, 1 आवर्स की, 1 मंथ की, 2 आवर्स की, अलग अलग आवर्स में हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कैंडल स्टिक का जो कैंडल है ये हर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें हो सकता है। आप जितने टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम का आपको कैंडल मिल जाएगा। तो मत मान लीजिए मार्केट यार 9:15 पे ओपन हुआ, 9:15 पे आपको मार्केट ओपन 9:15 पे 100 रुपए पे। फिर 9:15 पे मार्केट 100 रुपए पे ओपन हुआ, और ये 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए हम देख रहे हैं। तो मार्केट नीचे 90 तक गया, फिर ऊपर हाई मारा 120 रुपए, फिर क्लोज 9:20 पे। जैसे मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल था तो 9:20 पे क्लोज होगा।
तो 9:20 पे जो है क्लोज हुआ, तो 9:20 पे क्लोज हुआ 110 रुपए की रेट पे। तो मार्केट मार्केट ओपन तो 100 रुपए पे हुआ, लो मारा उसने 90 का, हाई मारा 120 का, लेकिन क्लोज जो हुआ वो हुआ 110 रुपए पे। तो बेसिकली ये जो बुलिश कैंडल होता है, ये ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर की तरफ होता है। जैसा कि मैंने बताया, बुलिश का मतलब होता है ऊपर की तरफ भाव मार्केट को जाना। इसलिए इसका उल्टा होता है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल में क्या होता है, मार्केट ओपन तो ऊपर होता है, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट 110 पे ओपन हुआ, ठीक है, फिर इसने यहाँ पे हाई मारा ओपन होते ही मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट अभी तो बुलिश हो रहा था, बुलिश होते तो मार्केट ऊपर गया, हाई मारा, हाई मारा यहाँ पे 120 रुपए पे हाई मारा इसने, फिर वापस ये नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे सेलर हावी हुए, मार्केट को नीचे लेकर आए, नीचे लेकर गए यहाँ 90 तक लेकर आए, 90 पे मार्केट लेकर आया, जब मार्केट 90, फिर यहाँ पे जब 90 पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे बायर हावी हो गए, बायर हावी हुए मार्केट को फिर उन्होंने ऊपर ले गए, और यहाँ पे 100 रुपए जब इसका प्राइस, जब ये मार्केट मान लीजिए 9:20 पे स्टार्ट हुआ था, तो 9:25 पे जब मार्केट क्लोज हुआ, उस टाइम ये 100 रुपए पे क्लोज हुआ। तो मार्केट मतलब मार्केट ओपन तो 110 पे हुआ, उसने 120 हाई मारा और 90 का लो गया, लेकिन क्लोज 100 पे हो गया। तो मतलब ये मार्केट ओपन जिस रेट पे हुआ उस रेट से नीचे जो क्लोज हुआ है, तो ये बेरिश कैंडल कहलाएगा, और ये बेसिकली रेड कलर में या ब्लैक कलर में हो सकता है। और बुलिश कैंडल जो होता है दोस्तों, ग्रीन कलर या व्हाइट कलर में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना समझ रहा हो तो हम चलिए नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। ये पहला आपका बुलिश एंड गल्फिंग कैंडल। बुलिश एंड गल्फिंग कैंडल क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा हो, बेयरिश हो रहा हो, तो आपको ये वाले पैटर्न ज्यादातर देखने को मिल सकता है। इसमें होता क्या है, मार्केट पहले से बेयरिश था, रेड कैंडल बनाया इसने, और फिर उसके बाद में यहाँ पे बायर हावी हुए, और फिर उन्होंने एक रेड कैंडल से भी बड़ी कैंडल बनाई ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे मार्केट क्या होता है, रिवर्स होता है। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा हो, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और हम इसके बाद, अब ये नहीं है कि हमने ग्रीन कैंडल देखी और यहीं पे हमने एंट्री ले ली, ऐसा कभी नहीं करें दोस्तों। इसका फिर हम कंफर्मेशन, अगला कैंडल इसके ऊपर होता है ओपन, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा अब मार्केट ने रिवर्स हो गया है, मतलब मार्केट अभी तक बियरिश था, अब ये बुलिश हो गया है। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल को पूरा कवर करता है ये बुलिश कैंडल, और ये हमेशा बेयरिश कैंडल जहां पे क्लोज होता है उसके नीचे ओपन होता है, या तो इसी के प्राइस पे ओपन होगा या इसके नीचे के प्राइस पे ओपन होगा, और क्लोज होगा जितना बड़ा ये कैंडल है, जहां से कैंडल ओपन हुआ था, इस कैंडल को ऊपर क्लोज होगा ये इसके बराबर में भी कई बार होता है कि इसके बराबर में भी ओपन बहुत नीचे हुआ लेकिन क्लोज इसके बराबर में हुआ, तो भी ये बुलिश एंड गल्फिंग कैंडल ही कहलाएगा। इसमें मार्केट हमेशा रिवर्स करता है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक बुलिश एंड गल्फिंग कैंडल बनाया था, और उसके बाद मार्केट देख सकते हैं बुलिश एंड गल्फिंग कैंडल बनाने के बाद एक रेड कैंडल वापस बनाया। तो जो ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये इस कैंडल के ऊपर ही अगर मार्केट जाता है तो ही हम एंट्री करेंगे। ये रेड कैंडल हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, फिर अगला कैंडल वापस ग्रीन बनाया, और ये कैंडल इस पोजीशन को ब्रेक किया, मतलब ये पोजीशन इसका हो गया रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया, और मार्केट देख सकते हो दोस्तों, जितना का ये था 1:3 का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है अपने को। आपका जो एग्जिट होगा वो लगभग इस लेवल के आसपास होगा। आप यहाँ पे तो लेवल कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट अभी यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। कई बार होता है, जैसे देख सकते हैं रेड कैंडल बनाया, फिर बाद में मार्केट वापस ग्रीन कैंडल बना दिया। तो इस तरह से हम कभी इस लेवल पे तो हम अंदाजा लगा नहीं सकते कि भाई इसी लेवल पे मार्केट क्लोज होगा। तो अगले ने रेड बनाया, फिर उसके बाद एक और रेड बना रहा है, तो मतलब कंफर्म हो गया मार्केट वापस रिवर्स की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट लेंगे, एंट्री इस लेवल पे लेंगे और एग्जिट यहाँ पे लेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, हमेशा स्टॉप लॉस दोस्तों लेकर के चले। स्टॉप लॉस के बिना, स्टॉप लॉस एक तरह से आप मान सकते हैं, कोई लोन लेते हैं या गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का हम इंश्योरेंस कराते हैं कि मान लीजिए गाड़ी का कोई दुर्घटना हुआ या कुछ भी हुआ तो हमें उसमें नुकसान कम से कम हो। इसी तरह से दोस्तों, हम जब भी एंट्री करेंगे मार्केट में, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे मार्केट का रेट 120 के आसपास चल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अगर ये कैंडल मान लीजिए, या ये वाला जो, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो इसके पिछली जो कैंडल होती है, ये मान लीजिए 10 पॉइंट का एक कैंडल है,
तो हम क्या करेंगे, इसकी लेवल पे यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होगा मार्केट का, वो यहाँ पे हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जैसे मार्केट, ये मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ये स्टॉप लॉस और जहाँ पे हमने एंट्री लिया, इसके बीच में अगर 30 पॉइंट का डिफरेंस है या 20 पॉइंट का डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस हो दोस्तों, उतने का हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया 120 रुपए पे, ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपए का था। तो मार्केट जब भी 120 के अंदर, ये इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, तो 20 रुपए का डिफरेंस है। तो जब भी मार्केट 140 से ऊपर जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे मार्केट 140 के ऊपर चला गया, तो 140 पर जब मार्केट जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉप लॉस को बढ़ा करके हम इस स्टॉप लॉस को उठाकर यहाँ ले आएंगे, मतलब 120 को ऊपर 121 या 122 कर लेंगे, जिससे अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से रिटर्न भी होता है, रिवर्स भी होता है, तो भी हमें लॉस नहीं होगा दोस्तों। 1 या 2 पॉइंट का हमें प्रॉफिट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। अब मार्केट देख सकते हैं, जहाँ पे 140 हो गया था, हमने इसका एसएल ट्रेल करा 122 कर लिया था, मार्केट फिर वापस आया और एसएल को हमारा ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ही वापस रिवर्स हो गया और मार्केट ऊपर गया। जब यहाँ पे 160 पे आएगा तो हमारा जो एसएल होगा वो 140 आ जाएगा, और जब मार्केट 180 होगा तो हमारा एसएल जो होता है वो 160 पे आ जाएगा। मतलब जितने का एसएल में हम डिफरेंस रखेंगे, उतने ही डिफरेंस पे हम आगे मार्केट को, उसके एसएल को ट्रेल करते चलेंगे, जिससे हमें लॉस के चांसेस कम रहेंगे और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को के पैटर्न को देख करके हम एंट्री ले सकते हैं।